पानी का चक्र, ऐसा नहीं कि पानी में चलने वाली साइकिल, ध्यान रखना। पानी का एक फॉर्म से चेंज, क्योंकि वाटर तीनों स्टेट में मिलता है, तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ इवेपोरेशन के प्रोसेस की वजह से, फिर इवेपोरेशन वेपर से क्लाउड में कन्वर्ट हुआ कंडेंसेशन की वजह से, फिर क्लाउड्स में से वो पिघल के वाटर रेन फॉर्म में आया प्रेसिपिटेशन की वजह से। ये जो प्रोसेस चलता रहता है हमेशा, इसी को करते हैं वाटर साइकिल। इसके अलावा एक और जरिया है जिसकी वजह से सरफेस वाटर बना रहता है, वो है ग्लेशियर्स की वजह से। ग्लेशियर्स, ये नदियां कहाँ से आती हैं, कैसे बनती हैं, आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ। जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है आपके, और आपको पता है पहाड़ों पे बर्फ जैसी रहती है, बड़े बड़े पहाड़ों पे जो ऊंचे हैं उन पर बर्फ भी ज़्यादा पड़े रहती है, ठीक है। अभी आप जाएंगे इस मौसम में किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में तो आपको कश्मीर का न्यूज़ सुनते ही होंगे, बर्फ पड़ा रहता है। अब ये होता क्या है, जब ठंड का मौसम खत्म होने लगता है तो धूप तेज होने लगती है, तो धीरे धीरे ये जो है इनको बोलते हैं ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स, ठीक है। ये जैसे सूरज की रोशनी टाइट होने लगती है, मतलब दिन में गर्मी आने लगती है, गर्मी का मौसम आने लगता है, मार्च अप्रैल, तो ये ग्लेशियर जो बर्फ है पिघलने लगते हैं, ठीक है, पिघलने लगते हैं, पिघल के फिर नदी का फॉर्म पकड़ के लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करते हैं। तो एक यह भी मेजर सोर्स है वाटर का। हालांकि यह ग्लेशियर आया कहाँ से, एक बार फिर वही वाटर साइकिल की वजह से वाटर बॉडीज से इवोपरेट होकर वो पहाड़ों पे गया, वहां पे वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो पाया, तो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट होकर वहां पड़ा हुआ है। और जैसे ही सूरज की रोशनी इस पर तेज होने लगी, गर्मी का मौसम आने लगा, तो ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है धरती के दो ध्रुव हैं, दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जहाँ पे सूरज की रोशनी हमेशा तिरछी पड़ती है, तिरछी पड़ती है। मैं इसको मिटा दूं, अगर ये है अर्थ तो इसके दो पोल्स हैं, एक इसको और एक इसको, ठीक है ना। ये जो दो पोल्स हैं, एन पोल और ये एस पोल, ये देख एक ध्रुवीय इलाकों में क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ सीधी पड़ रही है, जबकि यहाँ से तिरछी पड़ रही है ना, तो ये जो एरिया है कम हीट होता है, इसकी वजह से यहाँ पे बर्फ हमेशा जमा रहता है। एक बार फिर जब गर्मी का मौसम आता है तो ये बर्फ भी पिघलने लगती है, ठीक है, जो पोल से बर्फ पड़े हुए हैं यह भी पिघलने लगते हैं, और एक बार फिर ये पिघल के नदियों के रास्ते समुद्र तक पहुंचते हैं। तो यह भी जो पोलर आइस का मेल्ट होना, यह भी एक वाटर सोर्स का बड़ा फॉर्म है, ठीक है, बड़ा फॉर्म है। तो ये आपके डिफरेंट सोर्सेस हो गए और डिफरेंट फॉर्म्स हो गए, ठीक है, टाइप्स ऑफ वाटर हो गए, 3 स्टेट्स ऑफ वाटर हो गए। अल्टीमेट सोर्स क्या है वाटर का, रेन वाटर। अब हमारे लिए वाटर किस किस काम में आते हैं यह बताने की जरूरत नहीं है हमारे लाइफ में, क्योंकि अर्थ पे लाइफ वाटर की वजह से ही और एयर की वजह से है, क्योंकि वाटर टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब हमारे किस किस काम में आते हैं यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप 6th क्लास में हैं, फिर भी कुछ एग्जाम्पल दे दिया जाए। जैसे कुकिंग से लेके बाथिंग, इरिगेशन, क्रॉप्स का, बिल्डिंग बनाना, लगभग हमारे सारे कामों में वाटर यूज होता है, इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। ना ही सिर्फ हमारे लिए बल्कि इस अर्थ में सारे जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब के लिए वाटर बहुत जरूरी है, ठीक है। वाटर कॉजिंग डिजास्टर। अब डिजास्टर्स कॉज्ड बाय वाटर, पानी से होने वाले आपदा, आपदा पता है ना, प्राकृतिक आपदा,
जो बड़ी क्षति होती है उसको कहते हैं। अब पानी से कौन कौन सी आपदा हमारे आसपास होती है? तो पहला तो है फ्लड, पहला फ्लड, बाढ़। दूसरा, तीसरा, चौथा, हालांकि साइक्लोन भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। ये सारे केसेस, डिजास्टर्स हमारे आसपास में हो सकते हैं पानी की वजह से। व्हाट इज ड्रॉट? सॉरी, दिस इज फ्लड। फ्लड मीन्स एक्सेसिव रेनफॉल, मतलब जब बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है, अब पेड़ हम लोग काट डालते हैं तो पानी को होल्ड करने की जो प्रॉपर्टी है अर्थ की, मिट्टी की, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से बाढ़ आती है। और बाढ़ आती है तो न्यूज में आप देखते होंगे कितना नुकसान पहुंचाती है, मिट्टी का कटान होता है, बिल्डिंगें ढह जाती हैं, माल जाल का नुकसान हो जाता है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी की लॉस हो जाती है, काफी नुकसान होता है। तो उस स्थिति को कहते हैं, जो पानी के साथ बह के चला जाता है ना अधिक बारिश की वजह से, उसको बोलते हैं फ्लड। वही ठीक उसके उल्टा है नो और वेरी लेस रेनफॉल। बारिश बहुत ज्यादा हुई तो फ्लड हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। वही बारिश नहीं हो रही या फिर बहुत कम हुई, वैसी स्थिति में ड्रॉट की कंडीशंस पैदा होती है, जिसको कहते हैं सूखा। सूखा पड़ जाता है, मिट्टी फट जाती है, जानवर मरने लगते हैं, फसलें खत्म हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, जल जाती हैं सब धूप की वजह से, ये मवेशियां मरने लगते हैं, जंगलों में आग लग जाती है, बहुत विपदाएं होने लगती हैं। ये सारी होती हैं क्यों? क्योंकि सूखा पड़ जाता है, फसल नहीं हो पाती, अनाज नहीं हो पाता है। ये सारा होता है नो, अगर रेन वाटर नहीं हुआ या फिर हुआ तो बहुत कम हुआ, अपर्याप्त मात्रा में हुआ, वैसी स्थिति को कहते हैं ड्रॉट। इसके बाद सुनामी, सी बेड के, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सी लेवल। अगर ये समुद्र है, ठीक है, अगर ये समुद्र है, क्योंकि ये तालाब जैसा दिख रहा है, लेकिन ये अगर ये सी है तो इसको बोलते हैं सी लेवल और इसको बोलते हैं सी बेड। दिस वन सी बेड। सी बेड में कभी कभार कोई हलचल हो गई, जैसे वोल्केनो आ गया या फिर अर्थक्वेक हो गई, जिसकी वजह से वेव्स, कंपन पैदा होते हैं और पानी का बहुत बड़ा लहर बनता है। आप देखिए, आप पानी के एक बाल्टी में पानी भर लीजिए, ठीक है, और उसमें हाथ डुबा के नीचे, जो नीचे पानी के नीचे आ रहा है उसको ऐसे ही ऊपर का हाथ मत लगाइए, नीचे का हाथ हिलाइए, तो क्या होगा? पानी में हलचल पैदा हो जाएगी, ठीक है ना। उसी तरह से समुद्र बहुत बड़ा है और भूकंप भी बहुत बड़ी चीज हो गई, तो समुद्र के तल में जब भूकंप आता है या अर्थक्वेक होता है तो पानी की लहरें